बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ईद-उल अज़हा जो मुसलमानों के लिए खुशी का अज़ीमुश्शान दीन है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है वो, और एक मजहबी त्यौहार है। तो ईद-उल अज़हा करीब आ रहा है। सोचा अपने मुसलमान भाइयों के नाम एक पैगाम जारी करूं। आवाम व ख़वास हो, पढ़े लिखे हो, सब के नाम एक पैगाम जारी करूं। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मती मुहम्मदिया को साल में 2 दिन खुशी मनाने के दिए हैं। एक ईद उल फितर है और दूसरा ईद उल अज़हा है। इन दिनों में मुसलमान आलम खुशी का इजहार करते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन इस्लाम ने जहाँ दीगर तालीमात दिए हैं वहाँ खुशी और गमी के इजहार के लिए एक दायराकार भी मुतय्यन किया है। हर चीज़ के अपने लिमिट और क्रॉस हदें मुकर्रर की हैं। हर चीज़ के लिए एक हद्दी फासिल खींच रखी है जिसे आगे मुसलमान को नहीं जाना चाहिए। मगर अफसोस सदअफसोस कि हमारे मुआशरे में गमी के मौके पे भी हम गैर इस्लामी अफ़आल की तरफ चले जाते हैं। खुशी के मौके पे भी वो खुशी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हम उनसे हटकर गैर मुस्लिम जो अफकार व नज़रियात हैं उनको अपनाने लगते हैं। तो सोचा ईद उल अज़हा जिसके दिन अल्लाह का एक महबूब तरीन अमल जिसे क़ुरबानी कहा जाता है, वो अमल सरअंजाम दिया जाता है। तो इस दिन भी हमसे चंद गलतियाँ अमूमी तौर पर सरजद होती हैं। चंद गैर इस्लामी और गैर शरई अफ़आल का इर्तिकाब करते हैं। सबसे पहला गैर शरई फ़िल जो है वो ईद रात को हवाई फायरिंग, बेतहाशा हवाई फायरिंग है। और इसमें और बहुत सारे दीनदार लोग भी मुब्तला हो जाते हैं और बेतहाशा हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग अगर एक तरफ फजूल खर्ची है, हवाई फायरिंग अगर एक तरफ कानूनी जुर्म है, हवाई फायरिंग अगर एक तरफ इसराफ है, हवाई फायरिंग अगर एक तरफ जो पड़ोस में ज़ईफ़ मुसलमान हैं, बीमार मरीज़ अफराद हैं, उनकी तकलीफ़ का बायस हैं, तो दूसरी तरफ इसकी माशरती समाजी बहुत सारी बुराइयां सामने आती हैं। खरमस्ती का इजहार करते हुए हमारी चलाई हुई एक गोली से किसी घर के चराग की रोशनी बुझ सकती है। 1 मिनट की खुशी के लिए हवाई फायरिंग से चलाई गई एक गोली से कई बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हो सकते हैं। कई बच्चे अपने बाप की मोहब्बतों और शफकतों से महरूम हो जाते हैं। हमारे हवाई फायरिंग से कई माएँ अपनी लख्ती जिगर से महरूम हो सकती हैं। हमारे हवाई फायरिंग से कई घर खुशी के बजाय गमी में मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा सबको हवाई फायरिंग से इज्तिनाब करना चाहिए। अगर हमारे जानने वाले में से कोई इस अमल के इर्तिकाब करने का इरादा रखता हो तो हमें उनको भी आगाह करना चाहिए कि ये एक फजूल अमल है, एक लायाने अमल है, और फजूल खर्ची करने वाले को कुरान ने इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन कहकर शैतान का बाई करार दिया है। लिहाजा शैतान वाला काम, शैतान का बाई बनकर शैतान वाला काम न करें, उनको मना करें, खुद भी इस चीज़ से बाज रहे। और जब ईद का दिन आ जाता है तो ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक और अमल का हम इर्तिकाब करते हैं जो शरीक
कुरान और अहादीस के ख़िलाफ़ अमल है। वो ये है कि जिस घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी घर में 8 महीने 9 महीने पहले अगर पोतगी होती है तो हम ईद के दिन वहाँ जाके ताज़ियत के लिए बैठ जाते हैं। याद रखें, शरीयत ने जो तसव्वुर दिया है ताज़ियत का, यानी ताज़ियत का जो इस्लामी तसव्वुर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन है। वो अलग बात है कि अगर किसी खातून का शौहर मर जाए तो 4 माह 10 दिन वो सोग मनाएगी, लेकिन देगर सब अफराद के लिए ये हुक्म है कि वो सिर्फ 3 दिन सोग मनाएं। 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की इजाज़त नहीं। जब सोग मनाने की इजाज़त नहीं तो 3 दिन से ज़्यादा ताज़ियत की भी इजाज़त नहीं। और ये किस कदर हमाकत है कि हम ईद के दिन जाकर उनकी खुशियों को आग लगाते हैं और हाथ उठा के ज़बरदस्ती उनके हाथ उठवा के मुर्दा के लिए, मरहूम के लिए, मरहुमा के लिए दुआ कराते हैं। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल है, इसका भी इर्तिकाब नहीं होना चाहिए। एक तरफ अगर अवाम ना से करते हैं तो दूसरी तरफ जो लवाहिकीन व पसमानदगान हैं उनकी भी गलती है कि अगर 8 माह पहले कोई फौतगी होती है तो उसकी वजह से भी वो ईद को कपड़े, अच्छे कपड़े, नए कपड़े नहीं पहनते कि लोग क्या कहेंगे। भाई, लोग जो भी कुछ कहें, आप खुशी भी मनाएं, अपने कपड़े भी पहने, आप कुर्बानी भी करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। और जो चीज़ इस्लाम में जायज़ हो, लोगों के कहने न कहने से उसको न छोड़ें। जो चीज़ इस्लामी ममनू हो, लोगों के कहने और न कहने से वो काम हरगिज़ न करें। ये बातें, 2 बातें बहुत अहम बात थी। एक और बात जो अमूमी तौर पर देखी जाती है हमारे माशरे में, वो ये है कि ईद के दिन हमारे जितने भी सरमाएदार हजरात हैं, मुसलमान हैं, दौलतदार हैं, अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, साहिब सरवत हैं, साहिब जायदाद हैं, साहिब निसाब हैं, वो कुर्बानी करके सारा गोश्त अपने पास महफूज रखते हैं। ये नहीं होने चाहिए। शरीयत में ये हुक्म दिया गया है कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए, दूसरा हिस्सा अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने अड़ोस पड़ोस के जो गरीब हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, फ़कीर हैं, उनके लिए, उनमें तकसीम किया जाए। हाँ, ये अलग बात है अगर किसी का ख़ानदान अहलो अयाल बहुत बड़ा, ज़्यादा हो, ख़ानदान बड़ा हो, तो वो सारा गोश्त खुद भी खा सकते हैं। लेकिन मुस्तहब ये है कि इसमें गरीबों का भी हिस्सा करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि सारा गोश्त हम फ्रीज़ करते हैं, हम फ्रीज़र में, फ्रिज में उनको महफूज रखते हैं, और फिर भला हो वापडा वालों का, बिजली चली जाती है, गोश्त ख़राब हो जाता है और वो फिर कुत्तों के खाने का भी नहीं रहता, गल सड़ के हम उसको गंदगी के ढेर में फेंक देते हैं। तो अल्लाह भी गैरत का मुजाहरा करता है, लिहाजा आप भी गैरत का मुजाहरा करें और इस गोश्त को फ्रीज़र में महफूज रखने के बजाय खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, यतीमों को भी खिलाएं, गरीबों को भी खिलाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला से आपके लिए तोहफ़ा है, तो गरीबों के लिए भी तो इस तोहफ़े में गरीबों को भी शामिल करें। ये 3 अहम बातें थीं, इन पर अगर अमल हो जाए और इसके साथ साथ ईद के दिन जो हमारे नौजवान तबका है, हमारा नौजवान तबका, वो खुशियाँ मनाते हुए जो शरई लिमिट है वो क्रॉस करने लगते हैं। गाने बजाने से इससे भी एहतराज़ करना चाहिए। और फिर मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के आउटिंग पे जाते हैं तो उससे जो मरीज़ होते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है, ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाज़ अफराद ऐसे भी हैं जो खुशी मनाते हुए समंदर, दरिया, पहाड़ों पे जाके सेल्फियों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, आपकी एक सेल्फी आपके घर वालों की खुशियों को तलखियों में तब्दील कर सकता है। लिहाजा इससे भी बाज रहें, बंदे बनकर खुशियाँ मनाएं, खुद भी खुशियाँ मनाएं, गरीबों, यतीमों को, फ़कीरों को भी खुशियों में शामिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर मौका पर शरीयत के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।